Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 7th subject science. My name is Aisha Nasreen and I am your science teacher. The chapter name is Human Organ System. This is the first part of respiratory system. Now open your book page number 12. Now let's start our topic about of human respiratory system. Nizam-e Tanafus यानी कि सांस लेने का निज़ाम. The human respiratory system is a special arrangement of organs that takes oxygen inside and expel means बाहर निकालना, out carbon dioxide. The main organs of the respiratory system are lungs. निज़ाम तनफ़ुस एक ऐसा निज़ाम है जिसमें एक ख़ास तरतीब के तहत ऑर्गन्स और ऑक्सीजन गैस जिस्म के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. ऑर्गन्स जो इसमें हिस्सा लेते हैं इसमें लंग्स शामिल हैं. Lungs carry out the exchange of these gases as we breathe in air. The respiratory system mainly has two steps, breathing and cellular respiration. Lungs के ज़रिए ये गैसेस तब्दील होती हैं, ऑक्सीजन बॉडी में एंटर होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने का अमल जिसमें ऑक्सीजन शामिल है, सेल्यूलर रिस्पायरेशन यानी कि ऐसा अमल जो सेल की सतह पर हो. Interesting information. The human body requires oxygen to carry on life. A decrease in amount of oxygen is called as hypoxia and a complete lack of oxygen is known as anoxia. Both conditions can be dangerous and may lead to death. ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाए तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं और अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो एनोक्सिया कहते हैं. दोनों कंडीशंस बहुत ख़तरनाक हैं और मौत हो सकती है. Breathing is the process to inhale and exhale air into the lungs to help in gaseous exchange. ब्रीदिंग एक ऐसा अमल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर यानी एक्सहेल होती है और ऑक्सीजन को अंदर यानी इनहेल किया जाता है लंग्स में. Following are the main components of breathing system. The oxygen enters the nose to nostrils when we breathe and passes to the nasal cavities. These cavities are hollow spaces present in the skull. Skull means खोपड़ी. अब हम कंपोनेंट्स के साथ पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे. ऑक्सीजन नाक के ज़रिए जिसमें दो हिस्से होते हैं जिनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं जिस्म के अंदर दाखिल होती हैं. ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल्स से गुज़रकर नेज़ल कैविटीज़ में दाखिल हो जाती हैं. ये एक खाली जगह है जो स्कल में मौजूद होती है. The air from nose passes through pharynx and moves to larynx. The larynx is an organ of complete structure that serves as an air passageway to the lungs. अब ये एयर यानी कि ऑक्सीजन नोज से पास होने के बाद फेरिंक्स से गुजरकर लैरिंक्स में दाखिल हो जाती हैं. लैरिंक्स एक बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर है जिससे एयर यानी कि ऑक्सीजन पास होकर लंग्स में दाखिल हो जाती हैं. द ट्रेकिया विंड पाइप फिल्टर्स यानी कि साफ करना द इनहेल्ड एयर. ट्रेकिया जिसको विंड पाइप भी कहते हैं इनहेल्ड एयर को फिल्टर्स यानी कि साफ करती हैं. साफ करने के बाद लंग्स में चली जाती हैं. It further divides into the bronchi. Bronchi are two tubes carrying air into lungs. ट्रेकिया आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है जिनको ब्रोंकाई कहते हैं. ब्रोंकाई टू ट्यूब्स की शक्ल में होते हैं जो कि एयर को लंग्स में पहुंचाते हैं. The bronchial branches reach to the right and left lobes in the lungs. ब्रोंकियल की ब्रांचेस राइट और लेफ़्ट साइड लंग्स में जाती हैं और हर हिस्सा अपनी तरफ के लंग्स में हवा को दाखिल करने का बायस बनता है. द राइट एंड द लेफ़्ट लंग हैज़
3 and 2 lobes respectively. These lobes are further having small and porous means सुराखदार sacs called alveoli. राइट लंग में 3 और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती हैं। आगे जाकर इन लोब्स में छोटे और सुराखदार सैक्स मौजूद होते हैं जिनको एल्वेलॉय कहते हैं। The diaphragm is a dome shaped यानी कि गुंबद नुमा muscle at the bottom of the lungs. डायफ्राम गुंबद की तरह का मसल है जो लंग्स के नीचे होता है। It controls the process of breathing and separates the chest from the abdominal cavity. ये सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है और चेस्ट को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। Interesting information. In human beings, the right lung is larger than the left lung to accommodate यानी कि जगह देना the heart. ह्यूमन बीइंग में राइट लंग लेफ्ट लंग से बड़ा होता है क्योंकि लेफ्ट साइड पे हार्ट एडजस्ट होता है। Do you know about 70% of waste is eliminated through our lungs only by the process of breathing. ब्रीदिंग के अमल में तकरीबन 70% वेस्ट हमारे लंग्स के ज़रिए से एलिमिनेट यानी कि खारिज हो जाता है। Mechanism of breathing in humans. The mechanism of breathing is subdivided into 2 steps: inhalation, breathing in, and exhalation, breathing out. सांस लेने का अमल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इनहेलेशन का मतलब है सांस लेना, एक्सहेलेशन का मतलब है सांस छोड़ना। Inhalation: when we inhale, the intercostal muscles and diaphragm flattens and moves downwards to expand the thoracic chest cavity. जब हम सांस लेते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और नीचे की तरफ मूव करके चेस्ट कैविटी को बढ़ा देते हैं। The intercostal muscles help the rib cage to move upward and outward. ये इंटरकोस्टल मसल्स रिब केज को ऊपर और नीचे मूव होने में मदद देते हैं। This increase in size decreases the internal air pressure, so the air from the outside rushes from the nose and mouth into the lungs to maintain the balance in air pressure. जब ये ऊपर मूव होता है तो साइज बढ़ने की वजह से एयर प्रेशर कम हो जाता है और फिर बाहर से एयर अंदर लंग्स में एंटर हो जाती हैं जिससे एयर का बैलेंस मेंटेन रहता है। Tidbit: Intercostal muscles are groups of muscles between the ribs. These muscles help in expanding and shrinking the size of the chest cavity. इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में ग्रुप्स ऑफ मसल्स होते हैं। ये मसल्स चेस्ट कैविटी के साइज को एक्सपैंड और श्रिंक करने में हेल्प करते हैं। एक्सहेलेशन: When we exhale, the intercostal muscles and diaphragm relax to resume the original shape of the thoracic chest cavity. जब हम एक्सहेल करते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम वापस अपनी पहली हालत में आ जाते हैं। The diaphragm moves upward and the intercostal muscles move the rib cage downward and inward. This reduction means kami in size increases the external air pressure and thus air from the inside of the lungs pushes outwards to maintain the balance in pressure. डायफ्राम ऊपर आ जाता है और इंटरकोस्टल मसल्स रिब केज को नीचे की तरफ और अंदर ले जाता है। ये साइज की कमी एयर प्रेशर को बढ़ा देती है और इस दौरान लंग्स एयर को बाहर की तरफ एक्सहेल कर देती हैं। इस तरह ये एयर प्रेशर का बैलेंस बरकरार रहता है। Do you know? The rate of breathing is different in different age groups. For example, a newborn breathes about 40 times in a minute. An adult breathes 12 to 16 times in a minute at rest.
ब्रीथिंग रेट मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यू बॉर्न बेबी 1 मिनट में 40 टाइम्स सांस लेता है और एडल्ट 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स सांस लेता है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, we naturally change sides in our sleep approximately means तकरीबन every 30 minutes, and this is mostly due to the balancing of the breath through each of the nostrils. हम सोते वक्त हर 30 मिनट्स के बाद कुदरती तौर पर साइड चेंज करते हैं ताकि दोनों तरफ की नॉस्ट्रिल्स में सांस लेने का अमल मतवाजन हो। Respiration in humans and its mechanics. Respiration is the production of chemical energy from the food molecules produced in digestion. As a result, carbon dioxide is produced that is breathed out of the body from the lungs. रिस्पायरेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी को केमिकल एनर्जी हासिल होती है डाइजेशन के नतीजे में, और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती हैं जो कि लंग्स के ज़रिए खारिज हो जाती हैं। द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मिक्स with the blood stream. अब वो फूड मॉलिक्यूल्स यानी कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जो कि पहले से डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, अब वो खून में शामिल हो जाते हैं। As a result of breathing, oxygen reaches to the lungs where it is absorbed by the blood. Both the food molecules and oxygen are transferred to body cells. इसके नतीजे में फूड मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन दोनों हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंच जाते हैं ब्लड की मदद से। Here, this oxygen is then used by the mitochondria to break down the food to produce energy in the form of ATP. This energy is utilized to do work. सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके और वो फूड जिसकी ब्रेकडाउन हो चुकी होती हैं और न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होती हैं को इस्तेमाल करके एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है प्रोड्यूस्ड करता है। ये एनर्जी हम रोज़मर्रा के काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर also produced and released from the body cells in the process of cellular respiration. सेल्यूलर रिस्पायरेशन के दौरान हमारी बॉडी सेल्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। टिडबिट, ATP is adenosine triphosphate. It is energy currency produced as a result of respiration in cells. सेल्स में रिस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ यानी कि खारिज होती हैं वो एटीपी फॉर्म में रिलीज़ होती हैं। ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं। समरी ऑफ द प्रोसेस, वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएटिंग ATP. ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाती हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है जिससे ATP बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मूव्ड टू द लंग्स वेयर द ब्लड एंड इज एक्सहेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में ब्लड के ज़रिए दाखिल हो जाता है और बॉडी से एक्सहेल हो जाता है। ब्रीदिंग एंड बर्निंग प्रोसेसेस. The process of breathing, respiration, and burning produce energy, but both the processes are different from each other. ब्रीदिंग और बर्निंग के प्रोसेस में दोनों एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन दोनों अमल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दिस डिफरेंस इज एज फॉलोज: ब्रीदिंग respiration process, burning combustion process. Breathing is a part of the human respiratory system. Respiration occurs at cellular level. ब्रीदिंग इंसानी रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है और रिस्पायरेशन सेल की सतह पर होती है। The process of burning occurs in the atmosphere.
जलने का अमल फिजा में होता है। दिस प्रोसेस हैज़ सेवरल स्टेप्स। इस अमल के बहुत सारे हिस्से हैं। दिस इज़ ओनली वन स्टेप प्रोसेस। ये प्रोसेस सिर्फ एक स्टेप का है। रिस्पायरेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। रिस्पायरेशन एक सुस्त अमल है। बर्निंग इज़ अ फास्ट प्रोसेस। बर्निंग एक तेज़ अमल है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये नॉर्मल दर्जा हरारत में होता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। ये अमल ज़्यादा बुलंद दर्जा हरारत में होता है। दिस प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। ये प्रोसेस एंजाइम्स की मदद से कंट्रोल होता है। बर्निंग इज़ कंट्रोल्ड बाय अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ फ्यूल एज वेल एज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग के अमल का दारोमदार फ्यूल और ऑक्सीजन की मिकदार पर होता है। एनर्जी इज़ रिलीज्ड ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स आहिस्ता एज ATP। इस अमल में एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती हैं। एनर्जी इज़ रिलीज्ड एट वंस एज हीट। एनर्जी इस अमल में फ़ौरन रिलीज होती है। This is the end of part 1, reading and explanation, and we will do book exercises, written work in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.